दोस्तों ये हमारा होलीलैंड का लार्क M2 का कॉम्बो माइक। जी दोस्तों, ये माइक कॉम्बो में भी आता है, सिंगल भी आता है। सिर्फ फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंगल माइक आता है। यदि आप अपने कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिंगल अलग से आता है। यदि आप अपने फ़ोन और कैमरे दोनों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए ये कॉम्बो लार्क M2 माइक। सबसे पहले हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर हमें मिल जाता है ये कवर। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर मिलता है होलीलैंड का ये बॉक्स और 2 कनेक्टर मिल जाता है। एक और ग्राउंड फ्लोर है, इसे हम खोलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक ये थैली। लेकिन उसके नीचे और भी देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे निकालते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ये पुस्तकें मिल जाती है। सबसे पहले ये हमें यहाँ पर एक थैंक्स कार्ड मिलता है, एक स्टिकर, 18 स्टिकर है। उसके बाद दोस्तों ये हमें होलीलैंड की तरफ से कुछ पुस्तकें मिलती है। तो इन पुस्तकों का क्या काम है वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर हमें एक और कार्ड मिलता है दोस्तों। इस कार्ड में वो सारे इमेज बने हैं जो इस बॉक्स में हमें इस माइक के साथ मिला है। इस थैली में लिखा है होलीलैंड मेड टू इंस्पायर। तो सिंपल हम इसे नीचे की तरफ निकाल देते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार से ये सारा खजाना देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 ईयरबड्स मिलता है। ये शायद से हमारे माइक का ड्रक है, जो कि माइक जब थक जाता होगा तो शायद से यहाँ पर ये थोड़ा। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये 2 क्लिप मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ये मिल जाता है 2 मंगलसूत्र, एक चार्जिंग केबल। दोस्तों ये शायद से मेरे बेड तक ना पहुँचे, एक 3.5 mm जैक, जो कि ये आप रिसीवर से अपने कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा थैली का सामान। अब इसे हम रखते हैं साइड। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें एक C टाइप का पोर्ट मिल जाता है। इसे आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ लगा के यूज कर सकते हैं। आप उसके साथ में यहाँ पर C टाइप पोर्ट लगा कर इसे चार्ज भी कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों आपको अपना C टाइप चार्जर ले लेना है और यहाँ पर इसे आपको लगा देना है और ये आपको अपने फ़ोन में लगा लेना है और सिंपल ये चार्ज भी होता रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। तो हमें एक मिल जाता है लाइटिंग पोर्ट और ये दोस्तों आपको iPhone 14 या फिर उसके नीचे जो भी iPhone का डिवाइस है उसमें आप इसे यूज़ करके अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब चलिए जान लेते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर से देख लेना ये बॉक्स कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हमें ये 4 लाइट मिल रहा है जो कि ये हमारे बैटरी को इंडिकेट करेगा। अभी दोस्तों यहाँ पर ये आपको पीछे मिल जाता है एक C पोर्ट, जहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों इस बैटरी की जो ड्यूरेशन है वो 40 घंटे यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हम अपने इस बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई क्लिप तो नहीं लगा हमारे बॉक्स में, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हार्ड है। कुछ इस तरीके से करने से ये कभी भी नहीं गिर सकता है मेरे ख्याल से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक रिसीवर और 2 माइक। दोस्तों ये जो रिसीवर है इसे आपको अपने कैमरे के साथ यूज करना है। तो दोस्तों इस माइक को निकालते हैं तो ये माइक यहाँ से निकालते यहाँ पर एक ब्लू लाइट जलने लगा। दोस्तों यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है और यहाँ पर ये पोर्ट दे रखा है जो कि इस पोर्ट से चार्ज होता है ये खुद से ही। और ऊपर यहाँ पर ये माइक दे रखा है और यहाँ पर पीछे एक मैग्नेट लगा रखा है। ये मैग्नेट इसे कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कॉलर पे अपने शर्ट या फिर टी शर्ट के कॉलर पे ऐसे लगा लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। और दोस्तों ये जो माइक है ये काफ़ी हल्का वेट है। इसका जो वेट बताया गया वो 9 ग्राम बताया गया। अब दोस्तों इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम करेगा, तो सिंपल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है पीले कलर का। इसे एक बार आप दबाओगे तो यहाँ पर ये अभी ब्लू लाइट जल रहा है, मतलब यहाँ पर आपका नॉइस कैंसिलेशन जो है, नॉइस बाहर का है, वो यहाँ पर कैंसिल नहीं करेगा। जब आप अपने इस रिसीवर को अपने डिवाइस में कनेक्ट करोगे जब ही यहाँ पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसे हमने बाहर निकाल लिया। अभी यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जल रहा है तो यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो ये तो रही माइक की बात। अभी हम जान लेते हैं हमारे रिसीवर में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों हमारे रिसीवर में सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 बटन मिल जाता है। एक तो पावर बटन मिल जाता है, इसी से दोस्तों आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। और दूसरा ये है मोनो और स्टीरियो मोड।
मोनो और स्टीरियो मोड क्या होता है, जैसे कि ये एक रिसीवर है और यहाँ पर हमें ये दो माइक मिला है। अगर एक ही माइक से आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हो तो वो है मोनो। जैसे कि दोस्तों पॉडकास्ट के लिए आप दो लोग होते हो तो एक माइक सामने वाले बंदे को दे देना है, एक खुद ही लेना है, और दोनों माइक का जो आवाज है वो एक ही रिसीवर में जाके रिकॉर्ड होगा, उसे बोलते हैं स्टीरियो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक मिलता है सी टाइप पोर्ट, जहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। रिसीवर है, इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है 3.5 mm जैक। सो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कैमरे में भी 3.5 mm का जैक मिल जाता है, और ये 3.5 mm का ये जो पोर्ट है इसे सिंपल यहाँ पर आपको लगा देना है। ये रिसीवर लेना है और इस रिसीवर के इस पोर्ट में यहाँ पर आपको इसे लगा देना है। ये जो रिसीवर है ये स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये जो क्लिप है इसकी मदद से आपको यहाँ पर सिंपल इसे लटका देना है, इस तरीके से लटका सकते हो। नहीं तो दोस्तों अपने कैमरे में जो ये पोर्ट मिलता है वहां पर इसकी मदद से आप इसे अटैच कर सकते। सो दोस्तों यहाँ पर अभी एक पॉइंट पे है जो कि 25% साइज से होता है। अगर इस पे आप रिकॉर्ड करते हो आपकी आवाज तो यहाँ पर आप सुन सकते हो अभी आवाज में क्या डिफरेंस है, और यदि हम इसे मीडियम पे लाते हैं तो अब आप देख सकते हो कि आवाज में कुछ डिफरेंस आया है। और यही चीज है यदि हम तीसरे पॉइंट पे लाते हैं तो अभी आपको आवाज में काफी डिफरेंस का पता चल रहा होगा। तो दोस्तों इस रिसीवर में मुझे दो कमी दिखी है। पहली कमी तो यह है दोस्तों कि ये जो बटन है इसके लिए कोई लॉक नहीं दिया गया है। इस प्राइस रेंज के साथ यहाँ पर एक डिस्प्ले देना चाहिए था, या फिर बैटरी इंडिकेशन के लिए कुछ तो हमें देना चाहिए था इसमें। दोस्तों इस बॉक्स की जो बैटरी है 40 घंटे का मिलता है। अगर दोस्तों इन दोनों माइक को अलग अलग यूज करोगे तो 10 घंटे का, अगर एक साथ यूज करोगे तो 10 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी एक सिंगल माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 10 घंटे ये चलेगा, और ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं इसे लगा लूंगा तो 10 घंटे ये चलेगा। प्लस आपका जो ये बॉक्स है ये 40 घंटे का ड्यूरेशन देता है। अगर एक बार में ये चार्ज को 40 घंटे रहता है, दो बार ये जो आपका माइक है 2 बार चार्ज हो सकता है, प्लस रिसीवर भी 2 बार चार्ज हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर 40 घंटे का आपका बैटरी बैकअप मिलता है इसका दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही लॉन्ग वीडियो इसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, बैटरी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों यदि मैं इस माइक को 1 रुपए के सिक्के के साथ कंपेयर करूं तो सिंपल यहाँ पर 1 रुपए के बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ये क्लिप मिलता है। इस क्लिप को कैसे यूज करना है, ये क्लिप आपको दो मिलता है। अगर आप दो अलग अलग लोग हो तो दोनों लोग इसका यूज कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है कि आपको अपने इस माइक से ये मैग्नेट निकाल लेना है और ये मैग्नेट लगा लेना है इस तरीके से। आपको हमेशा ये जो माइक है इसे आपको ऊपर की तरफ रखना है और सिंपल इसको आपको कुछ इस तरीके से अटैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक ये मिलता है नेकलेस। ये नेकलेस दो है, तो इसका कैसे यूज करना है, तो इसे आपको सिंपल क्या करना है कि अपने गले में इसे पहन लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये भी एक बहुत ही हार्ड मैग्नेट है दोस्तों, इस पे आपको अपने माइक को लटका लेना है। तो इसमें एक कमी सी मिली, ऊपर से ये जो मैग्नेट है ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अगर कोई बच्चे ये खींचेगा तो निकल जाएगा। उसके बाद हमें मिल जाता है ये एयर मफ। तो इसका कैसे इस्तेमाल है, सिंपल आपको अपने इस माइक में ऐसे पहना देना है, और अगर बहुत ज्यादा हवा वगैरह चल रही, बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा है तो ये कंट्रोल कर लेगा। तो अभी हम इस माइक का जो नॉइस कैंसिलेशन है उसे ऑफ करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड का आवाज सुनेंगे कि कितना क्या आ रहा है। दोस्तों आपने सुन लिया कि बैकग्राउंड में अगर हम नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करते तो बैकग्राउंड नॉइस कुछ ज़्यादा ही आने लगता है, लेकिन जब हम जब नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लेते हैं तो अभी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं 2-4 सेकंड के लिए और चुप होता हूँ। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद यहाँ पीछे का नॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ज़रूर देखने को मिलता है। जब हम नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो हमारी आवाज़ में थोड़ी सी क्वालिटी कम देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इसे ध्यान से सुनोगे दोस्तों तो ही ये पता चलेगा। और दोस्तों जो इसका अगला फ़ायदा वो ये है कि इस माइक को एक साथ दो डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हो। एक तो कैमरे के साथ, दूसरा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। कैमरे के साथ जो इसका रिसीवर है कैमरे में लगा देना है, एक माइक आपको कैमरे से कनेक्ट कर लेना है, दूसरा कनेक्ट करना है अगर आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से तो ये सिंपल उसमें लगा देना है, या फिर अपने आईफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो अपने लाइटनिंग पोर्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको इसे अपने फ़ोन में लगा देना है और जो दूसरा माइक है उसे आपको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो ये आपके दो डिवाइस के साथ एक ही बार में कनेक्ट हो सकता है। और दोस्तों जो अगला फ़ायदा वो क्या है कि ये जो माइक है ये आपके अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि लैपटॉप, कैमरा, फ़ोन
और जो भी बाकी डिवाइस है उनके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपके माइक में जो ये बटन है पीला वाला, इस बटन को आपको 2 बार कंटिन्यू प्रेस कर देना है तो आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। यदि आप फोटो मोड पे रख रखे हो तो फोटो खींच जाएगा। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसी से ऑन भी होगा और इसी से बंद भी हो जाएगा। और दोस्तों इस माइक का जो रेंज है वो 300 मीटर बताते हैं, लेकिन अगर 300 मीटर नहीं भी रिकॉर्ड होता तो 250 मीटर तक रिकॉर्ड हो सकता है। बाकी मैंने आउटडोर में इसकी रिकॉर्डिंग किया है, उसका रिजल्ट आप आगे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये हमारे कैमरे के थ्रू सुन रहे हो। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि हम अभी कम से कम 40 से 50 मीटर की दूरी पे है और अभी हमारी आवाज़ सुन रहे हो बिल्कुल कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो आवाज़ है बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है और बिल्कुल आपको क्लियर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा माइक है उसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो हमने ऑन कर रखा है, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी ज़्यादा सुनने को नहीं मिल रहा होगा। सो दोस्तों यहाँ अभी हम लगभग 70 मीटर की हाइट पे खड़े हैं और अभी जो हमारा होलीलैंड लार्क M2 माइक है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, तो आपको पीछे का जो नॉइज़ है ये ज़्यादा सुनने को नहीं मिल रहा होगा। जो हमारा आवाज़ है ये आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर सुनने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अभी हमने अपने माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया है। मैं यहाँ पर 2-4 सेकेंड के लिए बिल्कुल चुप होता हूँ और आप पीछे का नॉइज़ एक बार सुन के बताना। सो दोस्तों यहाँ पर जब हम बिल्कुल चुप थे और जो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ था तो शायद से पीछे का कुछ शोर शराबा आपको सुनने को मिल रहा होगा। वैसे तो जिस जगह पे हम हैं यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, बस चिड़िए की आवाज़ आएगी या फिर पेड़ पत्तों के हिलने की ही आवाज़ यहाँ पे आएगी। बाकी और यहाँ पर कुछ भी शोर शराबा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जिस जगह पे आए ये एक बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और इस जगह पे इस माइक का रेंज टेस्ट करने का बस एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि वो ब्लॉगर होते हैं कि अगर ऐसी जगह पे जाते हैं अपने ब्लॉग्स को बनाने के लिए, ब्लॉग वीडियो को बनाने के लिए, तो क्या माइक है करता है या नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ। तो दोस्तों अभी तक जो आपने आवाज़ सुना है ये आवाज़ हमारा जो लार्क M2 माइक है ये हमारे कैमरे के साथ कनेक्ट था, जो कि सोनी 6100 कैमरा है। और दोस्तों इस फ़ोन के साथ अगर फ़ोन का जो रेंज देखा जाए वो ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी आप 50 मीटर तक बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, आप बहुत ही साफ और क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा फायदे की बात। अब जान लेते हैं कि इस माइक में कमी क्या है। ये जो हमारे दो छोटू से पोर्ट हैं, इस पोर्ट के लिए हमें इस बॉक्स में कहीं पे भी जगह नहीं है। यदि हम कहीं पे रिकॉर्ड करने के लिए जाते तो इसे हमें अलग से कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपने दोनों माइक को अलग अलग डिवाइस में कनेक्ट करते हो, एक बार कैमरे में और दूसरा फोन में, तो जैसे ही दूर जाओगे 50 मीटर से ज्यादा दूर जाओगे तो आपके फोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपका दोनों माइक जो है वो आपके कैमरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये आपके इंस्टाग्राम जो रील होता है वहां पर जो कैमरा होता है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जबकि आवाज वगैरह तो रिकॉर्ड होगा लेकिन आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि आप बटन दबा के ही स्टॉप कर दे या रिकॉर्डिंग चालू कर दे। पोर्ट से अपने फोन में आवाज रिकॉर्ड करते हो तो इसमें जो आवाज का एडजस्टमेंट है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और दोस्तों दूसरा नॉइज वाला भी है, तो वो भी आप इसे चेक नहीं कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा, तो वहां पर आपकी बैटरी वगैरह सब कुछ दिखा देगा। और दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम थोड़ा भारी है। आपने कई सारे माइक देखा होगा, उस माइक में क्या होता है कि इनबिल्ट रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आपका माइक आपके डिवाइस के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आपकी जो आवाज़ है वो आपके माइक में रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में उसे आप अपने वीडियो के साथ मर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इस माइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है और जो इसका साइज़ है वो बहुत प्यारा है। बहुत ही छोटा माइक है जो कि आपके कॉलर को कभी लटकाता नहीं, आपको हैवी फील नहीं कराएगा। तो दोस्तों अभी जो इसका प्राइस है वो 15 या 16 हजार का है। तो इसका प्राइस अप या डाउन होते रहता है, तो इस प्राइस के साथ काफी अच्छा दोस्तों। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो दोस्तों एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये माइक आपको कैसा लगा। ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो दोस्तों, तो आई होप आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।